धूप दीपकई। क्या शोभा है द्वारिका की, जहां चारों ओर सुंदर सी मणिमालाएं विराजमान हैं, जहां अगरबत्ती धूपबत्ती से सारी सुगंध फैले। आज की अगरबत्ती नहीं मारा ये जो, हाँ देवता गए अगरबत्ती। हाँ आजकल की अगरबत्ती धूपबत्ती कोई नहीं सूंघने वाला। तो अगरबत्ती कोई और होती है, धूपबत्ती भी कोई और होती है। आजकल की तो ये केमिकल जल रहा है, भगवान भी परेशान है और जो पंडित उसको सूंघ रहे वो भी परेशान है, उनके फेफड़े खराब हो गए। हाँ। इसलिए ध्यान देना, ज्यादा अगरबत्ती और धूपबत्ती के चक्कर में भगवान को मत रखना। हाँ यदि हो सके तो सुंदर डांडा कहीं गए हो, वहां से जो क्या बोलते हैं साहब, हाँ नैर थुनेर और ऐसे ही सुंदर ला करके उनकी बत्ती धूपबत्ती बनाओ। और नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है तो घी थोड़ा सा अंगार लेकर के घी उसमें डाल दो, ऐसे दिखा लो। परियों का चक्कर मानी पड़े ये जो धूपबत्ती अगरबत्ती आजकल है। हाँ इससे सारे देवता नाक बंद करते हैं, मुख बंद करते हैं। कैसे कर दिया, अरे तुमने हमारे लिए हमारा फेफड़ा भी खराब करोगे क्या। तो महाराज आज ऐसा सुंदर रुक्मिणी का विवाह हो गया और उसके बाद रुक्मिणी के साथ पहला विवाह भगवान का हुआ, दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदिनी के साथ, पांचवां मित्रविंदा के साथ, छठा नागनिजिति के साथ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। और इस प्रकार से ये 8 विवाह संपन्न हुए। 16,108 भगवान के और विवाह हैं। भौमासुर नरकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को कारागार में कैद कर रखा। समय आने पर इनसे समस्त कन्याओं ने भगवान का सुंदर दिव्य भजन करा और दिव्य भजन से भगवान रिझ गया और भगवान आकर के भौमासुर का उद्धार कर गए और इन कन्याओं को कारागार से मुक्ति दे दी। महाराज सारी कन्या आकर के भगवान को वरण कर रही है, प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने कहा नहीं रह सकते तो चलो हमारी द्वारिका। और 16,108 पटरानियां भगवान की हो गई और इस प्रकार से भगवान का पूर्ण मंगल में विवाह हुआ। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज विवाह संपन्न और इसके बाद यहाँ जरासंध भीम के द्वारा उसका उद्धार हुआ और उसके बाद अनेक राक्षसों का उद्धार हुआ। बाणासुर पर भगवान कन्हैयालाल की शंकर की कृपा हुई। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ जो बाणासुर की बेटी थी। और उसके बाद राजा नृग की कथा है जो गिरगिट योनि में था। भगवान के सुंदर कमल हाथ का जैसे स्पर्श हुआ, बेचारा अपनी योनि से मुक्त हो गया। इसको भी सदगति प्राप्त हो गई। और ये पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण का अपराध कर गया था, इसलिए गिरगिट योनि में गया था। इसलिए ध्यान देना महाराज, क्या लिखा है जरा सुनिए। स्वदताम परदताम वा ब्रह्म वृत्तिम मरीचया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने हाथ द्वारा दिया गया या दूसरों के हाथ द्वारा दी गई ब्राह्मण की संपदा वृत्ति का हरण करता है, वह जीवात्मा, वह मनुष्य 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि है, विष्टा का कीड़ा बन करके रहता। बताइए
मलमूत्र का कीड़ा बन करके रह गया 60,000 वर्ष तक। इसलिए ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कभी मत करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और वही अपराध यह इस राजा निर्ग के द्वारा अनजान में बन गया, इसलिए गिरगिट योनि में चला गया। भगवान के हाथ स्पर्श से इसका मंगल हो गया। बोले मंगल भगवान की जय। कृष्णस्तु तत्पौंड्रक काशीराजयो बलं गजस्यन्दन वाजिपतिमा गदासि चक्रे सुभिरादयन् वृषम् यथा युगान्ते उतभू पृथक् प्रजा आयोधनं तरथवाजिकुञ्जर द्वीपाखरोष्ट्रै अरिणावखण्डिते बवोचितं मोदबहं मनस्विना आक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्। ध्यान देना महाराज, काशी में एक पौंड्रक था, उसने अपना नकली मेकअप करके कृष्ण का रूप लगा लिया। और असली कृष्ण जो द्वारिका में बैठा है उसको चिट्ठी भेज दी, ओ भाई दुनिया में दो कृष्ण नहीं रह सकते। हाँ, आजकल जो है असली को नकली चैलेंज कर रहा है, आप देखते हैं ना। पर उसको ये पता नहीं, जिस दिन असली अपनी असलियत में आ गया उस दिन नकलीपन तो महाराज क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा चलो तो संग्राम में भिड़ जाए, असली कौन नकली कौन वहां पता लग जाएगा। तो महाराज इसने काशी में व्यभिचार नाम की अग्नि प्रकट करी, द्वारिका में भेजी, लेकिन भगवान ने उसी अग्नि को अपने सुदर्शन चक्र पर उठाया, काशी में भेजा। और इस प्रकार से बेचारा पौंड्रक का सारा सर्वस्व राख हो गया और पौंड्रक का भी उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए नकली नहीं बनना है ना, हम कथा पर यही ज्यादा जोर देते हैं, असली रहो बस, जैसा है असली बनने की कोशिश करो, नकली कम बनो। आजकल नकली कृष्ण बहुत चल रहे हैं। हाँ वो बिल्कुल वेशभूषा, बिल्कुल जटा जोट है, जटाभी साधु, वस्त्रेण साधु है ना, मनसा न साधु, वस्त्र से साधु लगता है, जटाओं के द्वारा साधु लगता है, मालैर साधु, मालाओं के द्वारा साधु लगता है, परंतु मनसा न साधु, मन से साधु नहीं, मन से बहुत खादू है। इसलिए साधु बन करके रहो, खादू नहीं बनना है। इसलिए साधनोत पर कार्यान्वित साधो, दूसरों के हित के लिए कार्य करो, यही साधुता है। ज्यादा वेशभूषा ये चलो अपने शरीर की रक्षा के लिए, लाज की रक्षा के लिए कोई वस्त्र पहन लिया तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी माला गले में डाल दिए श्रृंगार है, लेकिन दुनिया भर का सारा जाप दुनिया का यही डाल रखा है। तो सुख दुख ये दुविधा है, द्वैत है, द्वैत संसार में है, और संसार में द्वैतवाद में जो जी रहा है वो सबसे बड़ा उत्पाती है। और जो अद्वैत में जी रहा है, केवल नहीं, ये संसार भी कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है, ऐसा अद्वैतता जिसने सिद्ध कर दी वही सबसे बड़ा हनुमान है। बस, नहीं तो औरों को बानरों की संज्ञा होगी। तो ऐसे हनुमान बन करके रहो, महावीर बन करके रहो। और महावीर वही हम कल भी कहे थे कि जो भगवान की कथा सुनते हैं। बस महच्चासो वीरा महावीरा। तो आज ऐसे ही सुंदर महावीर, तो ये नहीं पर दुविध नाम का बानर था, सुग्रीव इसका सचिव, सुग्रीव का सचिव था, और इसका भ्राता मैंदव था, पर इसने उत्पात मचा दिया।
जहां भी कहीं शुभ कर्म होता वहां मलमूत्र करता, नदियों में मलमूत्र करता। बलराम को थोड़ी गुस्सा आया, इसका भी उद्धार कर दिया साहब। अच्छा, ऐसा उत्पाती का, ऐसे दुविध वाले का तो बिल्कुल सफा समूल नाश होना चाहिए। तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया और यहाँ जय जयकार होने लगी। क्या बोले जय जय शब्दो नमः शब्दा साधु साधु तिचा अंबरे सुरसिद्ध मुनीन्द्राणाम आसे कुसुम वर्षिणाम एवं निहत्य द्विविधम जगद व्यतिकरावहम संस्तूयमानो भगवान जनये स्वपुरमा विशत। आकाश से सारे देवता जय जयकार फूल बरखा करने लगे और द्विविध नाम की वानर को मार करके उद्धार करके भगवान अपने स्थान द्वारिका पहुंच गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। फिर इसके साथ यहाँ कई राक्षसों का उद्धार हुआ। एक दिन नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके मंगल चरण कितने प्यारे हैं। क्या मंगल चरण की एक श्लोक सुना देता हूँ, आए। यस्यामलम दिव्यसा प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवन मंगल देवितानम् मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चादो गंगेति चेय चरणाम पुनाति विश्वम। प्रभु आपके चरणों से गंगा निकली है। उस गंगा ने, गंगा की पवित्रता तभी बनी जब तुम्हारे चरणों से निकली है। और उस गंगा ने तीनों लोगों को पवित्र कर दिया। कैसे? यस्यामलम दिव्यसा प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवन मंगल देवितानां मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चादो गंगेति चेय चरणाम पुनाति विश्वम। गंगा के तीन पथ हैं, इसलिए गंगा के एक नाम क्या है? त्रिपथगा, जो तीन पथ में जाती है। जब स्वर्ग में बहती है तो वहां भी तुम्हारी मंगल कीर्ति का गान करते हैं। जय हो प्रभु। बहुत बहुत साधुवाद जगुड़ी वंश को, आपकी दिव्य अमृत धारा को। जय श्री कृष्णा, जय ब्रह्मनाथ। जब वो स्वर्ग में बहती है तो मंदाकिनी कहलाती है। और वही जब गंगा धरा में आती तो गंगा कहलाती है। और जब वो धरा को चीर करके पाताल जाती है तो भोगवती कहलाती है। इसलिए ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक तुम्हारी कीर्ति का गान यदि कोई हो रहा है तो गंगा की द्वारा हो रहा है। और गंगा आपके चरणों से निकली है। आपका यश कितना पवित्र है भगवान, जिन चरणों से गंगा निकली है और तुम्हारा यश तीनों लोकों में विद्यमान है। ऐसे कीर्तिमंत पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी कह रहे हैं। तो गंगा मैया का सुंदर प्रभाव हमने बताया और गंगा का जरूर ध्यान करना महाराज। गंगा के पास नजदीक है तो स्नान कर लो। स्नान करने की सामर्थ्य नहीं तो थोड़ी सी नति प्रणति दे दो, झुक जाओ, सिर झुका लो। और ऐसा भी संभव नहीं तो गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां सतैरपि तस्य नश्यन्तु पापानि कल्पकोटिकृतानि च। बस गंगा गंगा यदि करोड़ों सैकड़ों योजन से भी आपने बोल दिया तो जन्म जन्मांतर का संचित पाप नष्ट हो जाता है साहब। इसलिए गंगा बोलने में हिचकिचाहट नहीं। और एक दिव्य स्तुति भी आती है तो कर लो। हिमाद्रे संभूता
बियारसी तदंके मामये ततो भूमियाता विचरसि सुहास समतले पुनासि त्वं लोकानां प्रभवसि समुद्र प्रति सदा औदीपे गंगे भवतु सुखदा नः सिगरणी जन्म में स्तुति भी गंगा की बहुत जगह आपको मिलेंगी, उनको भी जरूर अपना ध्यान में रखो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। फिर भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम के द्वारा करवाया और जरासंध के कारागार में जो बहुत राजा कैद थे उनको भी भगवान ने मुक्ति दी और सारे राजा आज भगवान के पाद पद्मों में अपनी स्तुति कर रहे हैं। क्या बोले जरा सुनो। नमस्ते देव देवेशा परपनाग्निहराभ्य प्रपन्नान् पाहिना कृष्णा निर्मणान् घोर संसृते। ये जो संसार में घोर युग आ रखा है, इस घोर संकट से आपने हमको बचाया और इस महादुष्ट के कैद से भी हमको बचाया, इसलिए आपको प्रणाम। और फिर क्या बोले। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आपको यदि कोई प्रणति कर दिया, प्रणाम कर दिया, तो उसका क्लेश यानी दुख सारा भाग जाता है। और आपके नामों को यदि किसी ने जाप लिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गोविंदाय, इन समस्त नामों को यदि किसी ने जाप लिया तो महाराज उसका सारा जाप हट जाता है। कष्ट, दुख, दारिद्र्य, सारी पीड़ा, रोग समन हो जाते हैं। ऐसे नाम वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त राजाओं ने भगवान के नामों को प्रणाम करा, भगवान के इस चमत्कार को प्रणाम करा और संसार में चमत्कार को ही नमस्कार होता है साहब। तो ऐसा नमस्कार हुआ और इसके बाद सुंदर राजसूय यज्ञ हुआ और उसमें शिशुपाल का उद्धार हो गया। क्योंकि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होगी ये भी कहा गया था। तो सबने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा होगी। शिशुपाल ने कहा ओ भाई उसकी पूजा करोगे जिसने इस लंपट की पूजा करोगे जिसने हमारी होने वाली पत्नी का हरण कर दिया। उसकी पूजा करोगे जिसकी 16,108 पटरानियां हैं। ऐसे कई बार इसने गाली बकना शुरू कर दिया, लेकिन इसे भगवान सहन करते रहे। लेकिन जब 100 गाली इसने खूब बकली, भगवान ने कहा अब तो कुछ कर देंगे, इसका कल्याण करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान देना महाराज, आखिर रिश्तेदार है ये, बुआ का लड़का है ये, कौन? शिशुपाल। परंतु एक रिश्तेदार को अपने रिश्ता को निभाने के लिए 100 गलती तो उसकी क्षमा कर देनी चाहिए। और रिश्ता बिगाड़ो नहीं, उसको सुधारना सीखो महाराज। इसलिए रिश्ता को सुधारना जब जब होता है तब भगवान भी प्रसन्न होता है। एक बार कोई यात्रा गए थे और यात्रा चलते चलते जब वहां आपस में साले संबंधी जब गए थे तो कुछ आमोद प्रमोद नहीं करा, आपस में कुछ इधर उधर गाली वाली नहीं दी, है ना? होता ना पहले पहले ऐसा कुछ, अब भी होता है। तो महाराज भगवान नाराज हो गया। जब यात्रा करके आए ऊपर दोष लग गए बद्रीनाथ। अब सारी गणाएं पूछाए, ये ज्योतिर्विदों से पूछा भाई तुम यात्रा गए थे, आपस में आमोद प्रमोद नहीं करा, गाली गलौज नहीं करी है, ये गाली भी संस्कृति ऐसा हमारी, पर वो गाली नहीं, वो कुछ बोम हुआ।
तो फिर यह यात्रा चले गए, बड़े प्रमोद के साथ यात्रा हुई। तब बद्रीनाथ भगवान प्रसन्न हुआ। ध्यान देना महाराज, अपने संबंधियों के साथ अच्छी मीठी मीठी गाली से आमोद प्रमोद करिएगा। और शादी जब पहले होती थी, हे भगवान, आजकल की शादी तो डीजियों ने खा ली है। पहले गए आप पुरानी शादी में, वहां सुंदर माताएं बहनें मिल करके समूह से बारातियों के भी सामने आकर के खूब गाली देती रैया कई रही बरजूंग डीजी माँ हुए शादी तू की गाली सुनी ही नहीं। कैसी गाली थी आचार्य जी? हमारे आचार्य जी दो चार तुक आपको सुना लेंगे। बैठा बैठा मैं मानो चांदनी चौक, बैठा बैठा मैं मानो चांदनी चौक, पाने सुपारी जी तुम्हारी शोका, ताती ताती चाई न पाने सुपारी जी तुम्हारी शोका। जालू राडू बरको बामेणा परबती खाडू, बोई जालू राडू बरको बामेणा परबती। सत्यभामा आदियों की सहेलियां आई हुई बरातियों को खूब गाली बकर। नीली कन्या का कुटुमा पर सुनिए याला मैं मानो कुटुमा पर। बहुत सुंदर कर दई सौ का है ना। हमारा गांव गुंड बोये तुराडू बरक बामण पर्वती खाडू। वाह, बामण की छाती। मैं बोला अच्छा मुझे भी मिल गई गाली। अमुन बुले बुलबुले बाजा ढूंढा काना सब चली आ गया। और ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। वाह वाह वाह, हमारा नाम भी आ गया। तो आए ऐसा ही सुंदर अवसर पर ध्यान देना, रिश्ता बनाए रखो। बड़ा आमोद प्रमोद से रिश्ते को बनाओ, है बड़ी अकड़ पर मत दिखाओ, बड़ी सरलता से रिश्ते में घुस जाओ। कभी गाली देने का समय आए तो दो, और कभी स्तुति करने का समय आए तो दो। तो ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ आए यहाँ पर भगवान के जितने भी शत्रु हैं सबका उद्धार हो गया। अब भगवान के मित्र हैं, आए उनका भी श्रवण करें। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। बोले सुदामा महाराज की जय।
पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदनी नशा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना बेपमान्याभिगम्य च। आज सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला अपनी गरीबी से तंग आ गई, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया, पतिव्रताओं में बड़ी धुरी प्रतिष्ठा प्राप्त है और बड़ी म्लान मुख लेकर के आज अपने पति से गरीबी से तंग आकर के बोल रही है, स्वामी ननो ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वत ऋषभा। सुना है कि आपके मित्र साक्षात भगवान द्वारिकाधीश हैं और ऐसे भगवान से आप मांगते नहीं है जो दुनिया के दाता है, और आप उससे उनसे मांग रहे हैं जो दुनिया सब भिक्षुक हैं। इसलिए दुनिया से मांगना बंद कर दो मेरे प्रभु और सीधे जाओ भगवान की द्वारिका और द्वारिकाधीश से कुछ मांग कर लो। सुदामा ने कहा प्रभु आ जाऊं तो जरूर, परंतु खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुशीला क्या कह रही है साहब? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। ठीक है, आप चिंता मत करो, पड़ोस में जाती है, 4 मुठे चूड़ों को लेकर के आती है, अपने सुंदर वस्त्र पर बांधती है, पोटली बांधकर सुदामा के हाथ देती है। सुदामा जी महाराज ने कहा बहाना तो मिल गया, खाली हाथ तो नहीं जा रहा हूं, पर आज जाना ही पड़ेगा द्वारिका। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारपाल से भेंट हुई। द्वारपाल को कहे यही द्वारिका है? हाँ महाराज यही द्वारिका है। अच्छा, भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण यही रहते हैं? हाँ महाराज रहते तो यही हैं। अच्छा, आपके क्या लगते हो? कि महाराज मेरी परम मित्र लगते हैं। और एक बात ध्यान देना, हमारा परम मित्र तो भगवान ही हो सकता है। सुदामा ठीक तो कह रहा है। उसने कहा अच्छा मित्र है, हाँ मैं उनको मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उनको मिलने के लिए अंदर जा सकता हूँ? द्वारपाल कहे भाई बिना आज्ञा, भगवान की आज्ञा बिना आप नहीं जा सकते। तो जाओ न बोलो आपका मित्र सुदामा जी आए हैं द्वार पर, भेज दूं अंदर, जाओ उनसे आज्ञा ले आओ। बड़ी स्वाभिमान से बोल रहा है। और इतने में यहाँ द्वारपाल जाता है, जहां उस कक्ष में जहां भगवान की सेवा में 16,108 पटरानियां तन्मनस्क है। द्वारपाल ने झट दरवाजा खोला, बड़ा आश्चर्यचकित था सुदामा से। और जैसे भगवान ने देखा, वो भाई द्वारपाल तुम ऐसी स्थिति में अंदर घुस गए, कोई बटन नहीं दबाया, घंटी का दरवाजा नहीं खटखटाया। और खबरदार कभी ऐसा अपराध मत करना, किसी के घर जाना हो, किसी का दरवाजा खोलना हो तो सबसे पहले उसको खटखटाओ। वहां घंटी है तो घंटी दबाओ, ये नहीं कि झट सीधा एक धक्के पे सीधा अंदर। तो ऐसा जब देखा भगवान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा प्रभु ऐसा गलती हो गई, पर मैं कुछ एक आश्चर्य से गिर गया हूं, जिस आश्चर्य के कारण मुझे ये होश नहीं रही मैं घंटी बजाऊं, दरवाजा खटखटाऊं। तो क्या आश्चर्य है? तब बोला शीश पगान जगातन में प्रभु जाने के आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलीटी दुपटी और पाँव पाना की नहीं शाम। द्वारे करो तुझे दुर्बल एक रहे चकी शोभ सुधा अभिराम। पूजत दीन दयालु प्रधान बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु द्वार पर एक खड़ा है, जिसकी शीश पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई झगुला नहीं है,
किस गांव से आया है, किस मुल्क से आया ये भी पता नहीं है। धोती पहनी है परंतु फटी हुई है, कंधे पर एक दुपट्टा टंगा है परंतु सिला हुआ है, पांव है परंतु पांव में पाद त्राण जूते चप्पल कुछ नहीं है, जिनके अभाव से उनके सुंदर पांव के पाद पद्मों में कांटे विधे हुए हैं, कांटों का जाल लगा है जिनकी कोई सीमा नहीं। और द्वार पर खड़ा है, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहे चकी सो बसुदा अभिराम, पूछत दीन दयालुक धाम, बतावत आपनु नाम सुदाम। एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और तुम्हारी वसुधा को देख करके, तुम्हारी ऐश्वर्य को देख करके बड़ा चकित हो रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। हे दीन दयाल, आपका नाम पूछ रहा है, आपको मिलने की उत्कंठा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान ने 16,108 पटरानियों की सेवा छोड़ने में कोई समय नहीं लगाया और सीधे द्वार प्रदेश में पहुंच गया। और द्वार में जैसे पहुंचे, सुदामा को कंधे पर लाद करके जिस आसन पर स्वयं भगवान बैठते थे उस आसन पर आज सुदामा को बिठा दिया। 16,108 पटरानियों को कह दिया, जाओ ब्राह्मण देवता घर पर आया है, ये ब्राह्मण भी है और मित्र भी है, इसलिए ब्राह्मण हो मित्र हो इनका तो राजोचित स्वागत होना चाहिए। आइए सब लोग जो है इनके लिए सामग्री लाओ, कोई पानी लाओ, कोई परात लाओ, कोई सुई लाओ, कोई तागा लाओ, कोई बिस्किट, कोई काजू, कोई बादाम, कोई छुआरे, अनन्य यथा राजोपचार से इनका स्वागत होना चाहिए। वाह, सारी रानियां निकल पड़ी हैं अपने अपनी सामग्री के लिए, लेकिन भगवान सुदामा के पाद पद्मों में आकर के बैठे और जब सुदामा के पांव से लेकर सिर तक दर्शन हुआ तो उनकी दीनता पर भगवान रो पड़े। साहब क्या हुआ जरा सुनिए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जो, हाय महादुख बायो सखा तुम आए इते न किते दिन को, देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोव, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोवे। क्या बढ़िया सवैया, ये सवैया छंद में है हमारा। हे सुदामा क्या बेहाल बनाया रे। सुदामा के पांवों के तल को पकड़ करके दांत पंक्ति से उनके कांटों को निकाल दिया और सुदामा को निष्कंटक बना दिया। और बड़ा दुख पाया रे तुमने, आज तक मेरे पास क्यों नहीं आया, कहां विलंब करी। और सुदामा के इस दीनता पर भगवान इतने रो गए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात अभी पहुंचा नहीं, लेकिन हृदय के जल से आंखें भर आई, आंखों के अश्रु बन गए और उस जल से सुदामा के पांव प्रक्षालन हो रहा। एक सच्चे मित्र का, एक सच्चे ब्राह्मण का हृदय के जल से पांव प्रक्षालन होना चाहिए, तब आनंद है। अच्छा, घर में कर दिया ब्राह्मण का पांव प्रक्षालन और पीछ पीछे बोलो बटड़ा, तो महाराज ये कहां तब सेवा मानी जाएगी। इसलिए हृदय से भी भगवान ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करता है और ब्राह्मण भी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस ब्राह्मण की सेवा भगवान कर रहा है। फिर चाय पानी हुई, उसके बाद भगवान उसके साथ आमोद प्रमोद करने लगे। ओ सुदामा, हाँ, कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के। सुदामा, भावी कुछ हमको जरूर दिया है समूह। सुदामा नट गया साहब,
अपनी गरीबी के चावलों को देख करके बेचारा इतना ऐश्वर्य भोग रहा है, जो है काजू किशमिश देखो, बादाम देखो, अनन्य सामग्री देखो, कितना दिव्य है, और मेरी ये 4 मुट्ठी चूड़े भगवान को मैं कैसे सौंपूं। बड़ी हिचकिचाहट हुई और काख के नीचे उसको दबा दिया और नट गया, कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा, ओ भाई दिया तो जरूर है, भाभी खाली हाथ भेज नहीं सकती है। नहीं नहीं, खाली हाथ ही आया। अच्छा, तो काख के नीचे कुछ रखा है तेरा? सुदामा ने कहा, प्रभु कुछ नहीं रखा है, तुम शक बहुत करते हो। भगवान ने कहा, मैं शक नहीं करता हूं, मैं सबको देखता हूं, तेरी सारी चाल को देख रहा हूं, और यदि तेरी काख नीचे कुछ नहीं तो हाथ खड़ा कर। अब सुदामा जी समझ गए, ये त्रिलोकी नाथ कुछ न कुछ करके रहेगा। 16,108 पटरानी यहां पर बैठी, मेरी गरीबी का उद्घाटन हो जाएगा। मैं शर्मा रहा हूं, शर्म के मारे इसको छुपा रहा हूं, और भगवान उसको प्रकट करना चाह रहा है। अब कुछ न कुछ तो हो गई, लाज जाने वाली है। और एक बात ध्यान देना, भगवान के सामने, अपने प्रेमी जनों के सामने के अपने दुख को रखने में, अपने किसी भी बात को रखने में हिचकिचाहट मत करो, कल्याण तो तभी होना है। और सुदामा जी यहाँ हिचकिचाहट में है, तो भगवान ने कहा, चल हाथ खड़ा कर। अब सुदामा जी महाराज हाथ खड़ा कर रहा है, यूं एक हाथ गगन चुंबी और एक हाथ शीर्ष चुंबी भी नहीं। भगवान ने कहा, ओ भाई, वो कैसा नालायक भगवान था, जिस नालायक भगवान ने तेरे एक हाथ लंबा बना दिया और एक हाथ छोटा बना दिया। ओह, सुदामा जी सोच रहे हैं, गलती मेरी, और गाली स्वयं अपने मुख से भगवान खा रहा है, बनाने वाला तो यही है। तो तुरंत उसी समय कह रहे, प्रभु ऐसा नहीं, भगवान ने तो दोनों हाथ बराबर दिए हैं, पर इस हाथ को उठा नहीं सक रहा हूं क्योंकि इस हाथ में पीड़ा है। और एक बात ध्यान देना, दुनिया में गरीबी से बढ़कर दूसरी कोई पीड़ा नहीं। गरीबी कहां उठने देती है, गरीबी कहां सेठों के बीच बैठने देती, वहां उसको बड़ी हिचकिचाहट हो रही। सुदामा को वहां भी हिचकिचाहट हो रही, कभी इधर पाँव कभी उधर, भोजन भी शर्मा शर्मा करके खा रहा है, कभी चब रहा है तो कभी इधर गिर रहा है तो कभी उधर गिर रहा है। शर्माहट में तो कुछ नहीं होता है, शर्माहट और घबराहट, ये दोनों हट बड़ी खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर सुदामा जी महाराज, भगवान ने कहा, ठीक है तेरी पीड़ा है यदि, तो मैं थोड़ी ठीक कर दूं। भगवान ने उसी समय मुष्टिका बांधी और यहाँ पर ले मारी, हाथ ऊपर हुआ, कोई पीड़ा नहीं रही, और बेचारी यह जो पोटली थी ये नीचे गिर गई। वाह सुदामा, वाह कितना चालाक है रे तो। और क्या बोले भगवान रसूल, आगे चना गुरु मातु दये ते लये, तुम चाहे हमें नहीं दीन। श्याम कयो मुस्कायो सुदामा, सो चौरी के बानी में हो जो प्रवीण। कोटरे कांगू में चाबी रहे, तुम खोलत नहीं सुदारस बीन। पाछने बानी आ जाओ, तैसे ये भाभी के तंदुल लीने। ओ भाई, जब हम गुरुकुल पढ़ते थे तो हम एक दिन लकड़ी के लिए जंगल गए थे, और वहां कुछ ऐसी घटना घट गई कि हम बाहर घर को आने के लिए रास्ता ही भूल गए। लकड़ी बीन रहे थे और उसी समय बरखा तूफान भी खूब हुई। मैं लकड़ी बीन रहा था, पेड़ पर चढ़ा था, वो तो नीचे चना चबा रहा था। गुरु माता ने चने दिए थे तो मुझे तो दिया नहीं तुमने, अकेला खाया। और वही वाणी तेरी आज है, माता भावी श्री ने जो दिया दिव्य समूण है उसको भी अकेला चटकाना चाहता है। ओ अपड़ पीटू, आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है। इसलिए ध्यान देना महाराज, अपने आप जो चरता है तो पशु भी चरता है, अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत किसी दूसरे का पेट भी भर लो। और आज ऐसे सुंदर आगे चना गुरु मातु लय दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। मुझे गुरु माता के चने तुमने नहीं दिए।
श्याम कयो मुस्काए सुदाम सो, चोर की बानी में हो जो प्रवीण। आज मुस्कुराते हुए भगवान कह रहा है, भगवान की मुस्कुराहट कितनी प्यारी होगी। ऐसे ही मुस्कुराहट तो होते हुए बोले कि ओ भाई चोर की वाणी तेरी अभी नहीं गई, बड़ा प्रवीण है तू। और पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाई सुदारस भीने। अच्छा, भाभी के तंदुल में कितना सुधा अमृत भरा है और इसको तो अकेला चटकाना चाहता था, इसको तो खोल नहीं रहा था मेरे सामने। पाचली बानी अजऊ न तजी तुम, तैसे ये भाभी की तंदुल लीन। पिछाड़ी बाणी तुमने अभी नहीं त्यागी, भाभी के चावल को भी अकेला लेना चाह रहा था, लेकिन ये पोटली मेरे हाथ आ गई है। अब तू देखते चल और मैं खाते जाता हूं। सुदामा जी महाराज ने सुंदर पोटली खोली और सुदामा जी के सामने पोटली भगवान ने खोली और पहली मूठ स्वाहा, दूसरी मूठ भागवत में एक मूठ खाने का वर्णन है, पर कवियों ने थोड़ी सी इस पर थोड़ी सी अतिशयोक्ति कर दी, और कवि होते ही हैं थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके लिखना। तो आज यहाँ पर सुंदर प्रभाव से 2 मूठ खा लिया, तभी माता रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी कहने लगे गड़बड़ हो रहा है। और क्या बोली जरा सुनिए। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहा तुमने चितदार। तन्नुल गाये मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक विशार। खाया मुठी तीसरी अब नाथ, कहा जिन बास की आस विसार। रंगई आप समान कियो तुम, चाहत आप ही होत भिखारी। प्रभु हाथ पकड़ दिया भगवान के रुक्मणी ने, पौंठा जोटी होने लगी। वाह, भगवान हाथ छुड़ाना चाह रहा है पर छुड़ा नहीं सके। और एक बात ध्यान देना, जब मातृशक्ति अपनी शक्ति में आ जाए और पति का हाथ कभी पकड़ दे तो पति की क्या हिम्मत जो हाथ छुड़ा दे। वो तो बेचारी घबराती है, डरती है, पति के अधीन है, इसलिए अपना बल कमजोर कर रखा, छिपा रखा। ऐसा जैसा अग्नि राख से छिपी रहती है, ऐसे इस मातृशक्तियों ने अपने ताकत शक्ति छिपा रखी है पति के लिए। पर कभी उस ताकत में वो कभी आ जाए तो पति की क्या हिम्मत जो हाथ छुड़ा। कन्हैया भी नहीं छुड़ा सकता। आखिर रुक्मणी ने कहा हाथ नहीं छुड़ाएंगे ये और मैं जीत जाऊंगी इस समय, तो मेरे लिए लोग धिकारेंगे कि तू पति को परास्त कर गई है। नहीं, मेरा पति तो मतलब जीत उनकी होनी चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना महाराज। हुआ पति के सामने स्वयं परास्त होना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यहाँ माता रुक्मणी सोच रही है कि मेरा हाथ तो ये छुड़ा ही लेंगे, क्योंकि मुझे परास्त होना ही पड़ेगा। यद्यपि मैं परास्त नहीं होना चाहती हूँ तो नहीं छुड़ा पाएंगे, पर परास्त तो मुझे होना ही पड़ेगा, ये धर्म कहता है। परंतु यदि हाथ छोड़ दिया तो ये तीसरी मूठ भी खा लेंगे। अब क्या होगा? 2 मूठ खाने का मतलब है 2 लोग का राज्य प्रसाद सुदामा की झोली में चला गया। तीसरी मूठ खाएंगे तो महाराज या तीसरा लोक भी चला जाएगा, और 3 लोक की धनी है मेरे प्रभु, और तीनों लोक का धनी सुदामा बन जाएगा और हम भिखारी बन जाएंगे। अब क्या होगा? इसलिए चावलों को उसी समय श्राप दे दिया है। हे कन्हैया, मैं इन चावलों को श्राप दे रही हूं, जहां लक्ष्मी नारायण की पूजा हो वहां चावल नहीं चढ़ेंगे। भगवान ने कहा ओ श्राप की देवी, ठीक है तुम श्राप की देवी हो तो हम भी वरदान देते हैं इन चावलों को, जहां लक्ष्मी अलग होगी, नारायण की पूजा केवल अकेली होगी, वहां इन 2 मूठ जो बचे हैं इनका भोग लगेगा। इसलिए बद्रीनाथ में और जगन्नाथ में आज भी चावलों का भोग लगता है, क्योंकि वहां लक्ष्मी इनके साथ बाहर है, अलग है।
इसलिए ध्यान देना, कभी लक्ष्मी और नारायण साथ पूज रहे तो चावल मत चढ़ाना। तिल अक्षतान समर्पयामि, तिल के अक्षतों को चढ़ाना, चावल नहीं चढ़ाना। और जहां अकेला भगवान नारायण की पूजा केवल कर रहे हो वहां चावल का भोग लगा सकते हैं, इनको वरदान है भगवान का। इसलिए चावलों को लक्ष्मी का श्राप हो गया और भगवान का वरदान हो गया। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई जब भगवान लक्ष्मी नारायण को चावल नहीं चढ़ते तो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में उनका भोग क्यों लगता है? तो बस इतना विरोधाभास का कारण यही है जो आपने श्रवण कर दिया। और इस प्रकार से यहाँ भगवान की लीला को देखते सुदामा बहुत गदगद हो गया। और बहुत गदगद के साथ साथ भगवान सुदामा भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं अब अपनी द्वारिका से प्रस्थान करूं पोरबंदर के लिए। भगवान ने कहा जाओ, जैसे आई जाओ। सुदामा को द्वार देश तक छोड़ दिया। सुदामा जैसे अपने पोरबंदर में आए, जहां फुटपाथों में घास भूस की झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, आज ऐसे सुंदर महल बने हैं। सुदामा जी वहां चकाचक हो गया। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गया है, ये कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, मुझे गुजरात जाना तो मैं बंबई तो नहीं आ गया। ऐसा कई भाव उसके जीवन में आया। लेकिन यहाँ सुंदर प्रभाव से फिर जो सुशीला है वो सुंदर अपनी बनारसी साड़ी पहन करके और दिव्य आरती थाल सजा करके पति के सामने खड़ी हो गई और आरती कर ले। ओम जय पति देवा स्वामी, जय हो पति देवा। और एक बात ध्यान देना, ऐसे पति की हमेशा आरती उतारो जो भगवान के द्वार देश से आ रहा है, जो भगवान से आ रहा है और भगवान से इतना सब कुछ लेकर के आ रहा है। हाँ, ऐसा पति हमेशा भगवान के समान है। पति परमेश्वरा तभी कहा है जब वो परमेश्वर के सामने रहेगा, और बोतल के सामने रहेगा तो तब तो कीड़ा है। हाँ, इसलिए भगवान के सामने पति आए तो वो परमेश्वर है। पर पति जैसा भी है लेकिन उसको परमेश्वर ही समझो। वो शराबी है, वो लंगड़ा है, काना है, बहरा है या कुछ भी है, पर उसको अपना परमेश्वर समझो, आपको परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। बस। तो आज ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ सुदामा जी महाराज भी अपने पोरबंदर में आनंद से रहने लगा। फिर भगवान की साहित्य भक्ति इनको प्राप्त हुई। बोले सुदामा महाराज की। फिर यहाँ पर 10वें स्कंद विराम और 11वें स्कंद में हम प्रवेश हैं। और 11वें स्कंद में अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आगे की कथा विस्तार की ओर चलते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री नंद के दुलारे बाबा के दुलारे। नंद के दुलारे बाबा, नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे संत के प्यारे। नंद के दुलारे संतों के प्यारे। नंद के दुलारे संत के रखवारे। नंद के प्यारे संत के रखवारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद
के दुलारे देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला नंदलाल यशोमती नंदन नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे 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 बाबा यशोदा के प्यारे बताया दुलारे बाबा यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे बाबा संत के रखवारे नंद के दुलारे बाबा संत के रखवारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र यशोदा के प्यारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र यशोदा के प्यारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र संत के रखवारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र संत के रखवारे बलिवाल कृष्ण भगवान की जय। तो यदुवंश को ब्राह्मणों का श्राप हुआ है। हमेशा यदुवंश भगवान की सेवा में थे, ब्राह्मणों की सेवा में था। ऐसा कौन यदुवंश गलत कर गया जो ब्राह्मण ने इन पर नाराज होकर के कुपित होकर के श्राप दे दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बिप्रद बपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुमंगल माप्त कामा आस्था यदाम रममाण उदार कीर्ति संहरत मयि चत कुलम स्थित कीर्त्य शेषा। जो भगवान सांवले शरीर वाला है और अपने सांवले शरीर में जो सुंदर पीतांबर धारण करा हुआ है, सारी सुंदरता जिनमें निहित है, जिनके काम बहुत श्रेष्ठ हैं, जो सबका मंगल चाहते हैं, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, ऐसे ही भगवान के मन में एक दिन जो उदार कीर्ति जो भगवान है, एक दिन मन में विचार आया कि ये 56 करोड़ वंश यदुवंशी बहुत बड़ा हो गया है और बड़े के साथ साथ उपद्रवी भी हो गए। और एक बात ध्यान देना, बड़ा हो जाओ अच्छी बात है, पर उपद्रव जीवन में नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ा उपद्रवी का कारण क्या है? अभिमान। बस इसलिए ये वंश अभिमानी हो गया है, इसका नाश होना चाहिए। और भगवान जिसको नाश करने की इच्छा प्रकट करे, अब बच सकता हो? बोलो। तो क्या हुआ? कर्माणि पुण्य निविहानि सुमंगलानि गाया जगद कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदीवगी पिंडारकम समगमन मुनियो निसृष्टा। भगवान ने देखा 56 करोड़ यदुवंशियों में जो सबसे बड़ी ताकत रखने वाली हैं वो ऋषि हैं 10 ऋषि। उन 10 ऋषियों को कहा भाई अब तुम्हारे यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, अब ऐसा करो इस वंश को छोड़ दो। हाँ, जहां से ऋषियों का आशीर्वाद हट गया हो, माता पिता का आशीर्वाद जिससे हट गया हो, उस वंश में कभी भी कुछ भी किस प्रकार का शकुन नहीं आ सकता है।
इसलिए ध्यान देना महाराज, अपना कुछ ऐसा करो जो ऋषियों का भी आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद वंश को मिलता रहे। लेकिन यहाँ इनको पिंडारक क्षेत्र से, प्रभास क्षेत्र में, इन पिंडारक क्षेत्र में इनको भेज दिया। और 10 ऋषि कौन है महाराज, जरा सुनिए। विश्वामित्रौ सीताकर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रि वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र जी महाराज हैं, अत्रि जी हैं, असित जी हैं, कर्ण जी हैं, दुर्वासा जी हैं, भृगु जी, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, ये सब वशिष्ठ और नारद, ये 10 ऋषि जो है पिंडारक क्षेत्र में आकर भगवान के कहने से वहां भजन कर रहे हैं। 56 करोड़ यदुवंशी उच्छृंखल हो चुका है, उनके बच्चे बहुत उपद्रवी हो चुके हैं। एक दिन इनके बच्चों ने क्या काम करा, क्रीडंता तानुप ब्रजा कुमारा यदुनंदना उपसंग्रिया पपरचूर विनीत विनीतवत। जो कभी प्रणाम किसी को नहीं करते, आज ये सारा बच्चे मिलकर के क्या करते हैं, विनीतता दिखाते हुए। और भगवान श्री कृष्ण जामवती के कोख से आया जो बेटा, उसका नाम सांब, और सांब देखने में सुंदर, और उसको स्त्री का रूप दे दिया, पेट में वस्त्र बंधवा दिए, और गर्भावती का ढोंग रचवा करके आज ऋषि समाज में चले गए कि हम इनकी परीक्षा लेंगे, इनके पास ज्ञान कितना है। और एक बात ध्यान देना, जो ज्ञानी है उनकी परीक्षा नहीं, उनके परीक्षा नहीं लेनी है, उनको समर्पण होना है। परंतु परीक्षा लेने के लिए जब गए तो क्या करते हैं महाराज, सुनिए। प्रष्टुम विलजति साक्षा प्रभुता मोग दर्शना प्रशोषन्ति पुत्र कामा किम सुविसम जनयिष्यति। आज ये बेटे गए और सबसे पहले आगे उस स्त्री को करा, और पिंडारक क्षेत्र में 10 ऋषि रहते थे, पहले उनको प्रणाम करा। जो कभी प्रणाम नहीं करते हैं और अचानक प्रणाम कर रहे हैं तो समझ लेना इनका भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो आज प्रणाम कर रहे थे। दुर्वासा जी अन्य सारे ऋषि तो ज्ञानी थे ही, और कहने लगे महाराज हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। ऋषियों ने कहा पूछ लो। हमारे साथ एक स्त्री आई है, स्वयं पूछने में हिचकिचाहट कर रही है, शर्म खा रही है, इसलिए हम भी उसके बारे में पूछना चाहते हैं। बोले क्या पूछना चाहते हैं, कि वो गर्भ अवस्था में है, उसका लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा जी महाराज को तो गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया, और क्या बोले, एवं प्रलब्ध मुनया तानुचु कुपिता नृप जनयिष्यति ओ मंद मुसलम कुलनाशन। हे मंदमते, हमारी परीक्षा के लिए तुम आए हो, जाओ उस लड़की के, लड़का लड़की है नहीं, वो लड़का है, भगवान कृष्ण का पुत्र है सांब, और उसको तुमने स्त्री का वेश दे दिया तो उससे स्त्री हो जाएगी। पेट में वस्त्र बांध रखे, उससे कोई लड़का लड़की होगी क्या? भूतो न भविष्यति, लेकिन होगा जरूर। क्या होगा? एक मूसल पैदा होगी, जिस मूसल से यदुवंश का नाश। हम बताए ले महाराज, अपने को जो विचार है वही हमारे सबसे बड़े भक्षक होते हैं महाराज, और सद विचार हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। ऐसा आज यहाँ जब सुना तो इस मूसल का चूर्ण बनवाया राजा उग्रसेन की आज्ञा से, समुद्र में बहा दिया। प्रभास क्षेत्र में जाकर के ये चूर्ण एक घास के रूप में प्रकट हो गई, और उस घास का नाम बजी घास हुआ, और उसके जो पत्ते हैं तलवार के समान तीक्ष्ण थी। ऐसे पत्तों को धारण करने वाली घास पैदा हो गई। भगवान ने यहाँ प्रभास क्षेत्र में सबको कहा कि चलो प्रभास क्षेत्र यज्ञ करते हैं, और वहां यज्ञ होना शुरू हुआ। जैसे यज्ञ समाप्त हुआ तो सबने, भगवान ने कहा भाई अब कोई दारू मत पीना, मीट मत खाना, लेकिन भगवान की बात की अवहेलना हो गई। दारू के अंत में इन्होंने या मांस मदिरा पीना शुरू कर दिया।
56 करोड़ यदुवंशी यहाँ पर जब इस प्रकार पान करने लगे, उनकी वाणी बिगड़ गई। पहले बाघ युद्ध हुआ, तब केसा केसी, मुष्टा मुष्टि, यष्टा यष्टि, लतम लता, कुछ भी होना वहां शुरू हो गया। उससे भी जब काम नहीं चला तो वह जो मूसल से बनी हुई घास थी, चूर्ण से उस घास के पत्तों को उखाड़ उखाड़ करके आपस में प्रहार करा और 56 करोड़ यदुवंशी वहीं समाप्त हो। यही तो है महाराज, दारू विनाशकारी है, विकासकारी नहीं, वो विनाशकारी है। इसलिए दारू को कभी मत पियो, उससे विनाश ही हुआ है जिसका भी हुआ, शरीर का भी और शरीर के संबंधियों का भी, शरीर के बंधु बांधवों का भी, कुल का भी अपमान उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज ऐसा यहाँ पर भगवान सोच रहे हैं, ये तो मेरी देखते देखते समाप्त तो हो गए, अब मुझे भी जाना चाहे परलोक धाम। तो उसी समय एक जरा नाम का व्याध, वही लोहे का कोई बाण मछली के अंदर घुसा था, वो लोहे का टुकड़ा उसको मार करके लाए, उसी का बाण बना करके भगवान को भेद दिया। और भगवान को जैसे लगे हरिओम शंकर कह करके जरा नाम के व्याध को भी साथ लेकर के भगवान गोलोक धाम चले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की।